साथियों नमस्कार। मैं जब पाली का फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी तो उसमें एक बोरोबुदर बिहार बोरोबुदर टेम्पल के स्थापत्य कला के बारे में एक क्वेश्चन था। तो मैंने उसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना खूबसूरत मंदिर और हम लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने उस समय भी उसके फ़ोटो आप लोगों को शेयर किए थे और इसके बारे में मैं आज सोचा कि आप लोगों को कुछ और बताया जाए। कुछ मित्रों को तो इसके बारे में जानकारी होगी भी। ये बोरोबुदर बिहार इंडोनेशिया में स्थित है और ये पूरा बहुत बड़ा, यानी कि पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे विशाल बौद्ध विहार है। इसे बोरोबुदुर टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है। मित्रों, जहाँ भी खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं, बुद्ध विहार निकलते हैं, अशोक के लेख निकलते हैं। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इतना दूर इंडोनेशिया, यहाँ इतना खूबसूरत बौद्ध विहार बना हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये 750 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था। इस पूरे बौद्ध विहार में 504 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। 402 प्रतिमाएं नीचे के 6 चक्कर में हैं और 72 स्तूप सबसे ऊपर नवी मंजिल पे हैं। जब नीचे पहुंचते हैं तो कामधातु के रूप में, यानी कि इच्छा की दुनिया का दर्शन करते हैं और उसके ऊपर जाते हैं तो रूप धातु, रूप ध्यान का दर्शन होता है कि, और सबसे ऊपर अरूप यानी कि निर्वाण का मार्ग दिखाई देता है। ऐसा इस मंदिर की स्थापत्य कला है, इसका विचार है। वो सैलंदर राजवंश में इसका कार्यकाल माना जाता है, यानी कि ये शुरू तो होता है 8वीं सदी में। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इसमें मुस्लिमों का जब यहाँ पे बाहुल्य हो गया 12वीं सदी में, तो इसका कार्य बंद हुआ। नहीं, बहुत लंबे समय तक इस पहाड़ को भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने में के लिए इसमें काम चलता रहा। कितना विशाल मंदिर है। आप सोच सकते हैं कि 72 बौद्ध स्तूप इसकी सबसे ऊपर छत पे बने हुए हैं। अभी आपको मैं चित्र में इसको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये बौद्ध विहार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा भी है, सुंदर भी है। यूनेस्को द्वारा इसे सुरक्षित कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये 1200 के बाद में तो ये बिल्कुल इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। कुछ कहते हैं कि लावा निकला, कुछ कहते हैं कुछ हुआ, तो ये बंद हो गया था। और ब्रिटिश सरकार 19वीं सदी में इसे यहाँ पर खुदाई हुई और ये बहुत विशाल बौद्ध विहार निकल के आया। यूनेस्को द्वारा इसे सुरक्षित किया गया और ये वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से ये सुरक्षित है, विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर है। ये टीवी में देखते हैं आप, ना कभी मीडिया दिखाती है। इतना खूबसूरत इसकी कला, स्थापत्य कला कि आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इतना खूबसूरत मंदिर है। सबसे बड़ी बात तो ये इसके पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया है। बहुत लंबे समय तक इसका निर्माण कार्य चला। तो इस मंदिर की खूबसूरती कभी मौका मिले तो आप लोग भी देखने जाइए। तो इसका आगे आप इसे देखिए कि मैं इसके चित्र भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कला को अपनी अभिव्यक्ति के लिए इतना सुंदर प्राकृतिक स्थान नहीं मिला होगा। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह स्थान जितना मनोरम है, वास्तुकला ने उससे भी बढ़कर अपना चमत्कार यहाँ प्रदर्शित किया है। यह महाचैत्य 9 चबूतरों या चक्रों से मिलकर बना है। प्रत्येक ऊपर का चक्कर अपने नीचे वाले चक्कर की तुलना में थोड़ा भीतर की ओर सिमटा हुआ है। सबसे ऊपर के चक्कर के ऊपर घंटाकार चैत्य है। 9 चक्करों या चबूतरों में सबसे निचले 6 सीधी रेखा के कोणों वाले हैं। ये गोलाकार ना होकर समकोण चतुर्भुजों के रूप में है। ऊपर के 3 चक्कर गोलाकार हैं। सबसे नीचे चक्कर की लंबाई 400 फीट है
और सबसे ऊपर वाले चक्र की लंबाई 90 फीट है। नीचे के 5 चक्कर भीतर की ओर एक बाड़ या दीवार से इस तरह घिरे कि एक चक्कर और दूसरे चक्कर के बीच में एक 6.5 फीट चौड़ा गलियारा बन जाता है। सबसे ऊपर के 3 चक्कर स्तूपों से घिरे हुए और इन स्तूपों में छिद्र वाली छत के नीचे बुद्ध की एक एक प्रतिमा बनी हुई है। महाचैत्य के विविध चक्रों और चबूतरों की दीवारों पर रूप वालियाँ अंकित हैं। जानते हैं, इन रूप वालियों के बीच में एक गवाक्षा है जिसमें प्रत्येक में ध्यानी बुद्धों की एक एक मूर्ति बनी हुई है। सारी महाचैत्य में ऐसी 432 मूर्तियाँ हैं। ध्यानी बुद्धों की मूर्तियाँ गवाक्षों में स्थापित करते हुए एक जरूर ध्यान रखा गया है कि चारों दिशाओं में जो गवाक्षे बने हैं और उनमें मूर्तियां बनी हैं, इनमें अलग अलग भगवान बुद्ध के जो है भाव को दर्शाती हुई मूर्तियां हैं। जैसे कि अक्षोभय की मूर्तियां पूरब की ओर गवाक्षों में बनी हैं, रतन संभव की दक्षिण के गवाक्षों में बनी हैं, अमिताभ की पश्चिम की ओर बनी हैं और अमोघ सिद्धि की उत्तर वाले गवाक्षों में बनी है। 5वें चक्कर के गवाक्षों में सभी मूर्तियां बैरोचन की हैं। चक्करों की दीवारों पर जो रूप वालियां बनी है ना, ये इनके ऊपर मूर्ति कला की बड़ी ही उत्कृष्ट नमूना है। नीचे के 5 चक्करों में भीतर की ओर बनाई गई बाढ़ के कारण जो गलियारा बन जाता है वह 6.5 फीट यानी 6 फीट का लगभग होगा, थोड़ा सा 6 फीट से ज़्यादा, 8 फीट से 12.5 फीट तक का ऊंचा भी है साइड से। इनमें रूपवालियाँ जो बनी हैं उसमें बुद्ध की जीवनी को प्रस्तरों पर उत्कीर्ण किया गया है। पत्थरों में उकेर उकेर के बनाई गई हैं और ऐसी ही तमाम खुदाइयों में अभी साकेत में भी निकली हैं। इस प्रकार जो चित्र महाचैत्य में अंकित हैं, अगर इन सारे चित्रों को लंबी लाइन में लगा दिया जाए तो ये 3.5 मील की लंबी लाइन होगी। इतने लंबे इतने ज़्यादा इसमें चित्र अंकित हैं, माने पत्थरों में उकेर के बनाए गए हैं। इन चित्रों में नाग, किन्नर, यक्ष, छाल, मकर, कल्प वृक्ष, पारिजात, हंस और कितने ही अन्य पशु पक्षी अंकित हैं, जिन्हें बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले एक कथानक के प्रसंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गलियारे में दोनों पार्श्वों में ऊपर के चक्कर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और इनके ऊपर मेहराब बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और विश्व में ये सबसे विशाल भी है, सुंदर भी बौद्ध मंदिर है। साक्ष्यों के अनुसार बोरोबुदर का निर्माण कार्य 9वीं सदी में आरंभ होता है और 14वीं सदी तक चलता है। इतने लंबे समय तक पत्थरों को तराशने का लगातार एक राजा के बाद दूसरे राजा द्वारा बौद्ध धर्म में इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी कि उस मंदिर के कार्य में अनवरत कार्य मंदिर में होता रहा, कार्य रुका नहीं। 1814 में जब सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स जब इसको खुदाई कराया गया तो ये अस्तित्व में आया और 14वीं सदी से लेकर के ये 19वीं सदी तक ये बिल्कुल ही ये एकदम अदृश्य की तरह था। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्या ब्रिटिश सरकार जहाँ जहाँ गई वहाँ ब्रिटिश सरकार ने पुरातत्व का बड़ा काम किया। भारत देश में भी आज आप जितने बौद्ध विहार देख रहे हैं ना, सब ब्रिटिश सरकार अगर ना आई होती तो यहाँ नई खुदाई हुई होती, ना खुदाई हुई होती, ना आज आप बौद्धों के इस अस्तित्व को जान पाते। इंडोनेशिया में भी ब्रिटिश सरकार ने इसकी खुदाई की और ये जब अस्तित्व में आया तो ऐसा आया कि पूरा पुरातत्व विभाग हिल गया। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बौद्ध विहार निकल कर आया और इसकी सबसे अधिक अब जो मरम्मत होती है वो यूनेस्को द्वारा और इंडोनेशिया की सरकार द्वारा होती है और विश्व धरोहर के रूप में है ये
1975 से 1982 के मध्य इंडोनेशिया सरकार और यूनेस्को सरकार द्वारा इसका रखरखाव किया गया। बोरोबुदर अभी भी तीर्थयात्रियों के लिए खुला है, आप जा सकते हैं देखने के लिए और ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना विशाल और स्थापत्य कला का इतना सुंदर नमूना पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो इस बोरोबुदर बिहार में है। नमस्कार।